तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि एलएलसी पे कौन-कौन से एक्सपेंस होते हैं और आपको किस-किस तरह के टैक्स पे करने पड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि वाइमिंग में एलएलसी कैसे क्रिएट करते हैं। एलएलसी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक रजिस्टर एजेंट हायर करना पड़ता है। रजिस्टर एजेंट सबसे पहले हम हायर करते हैं, उसके लिए हम वेबसाइट पे जाते हैं, वाइमिंग रजिस्टर एजेंट। सबसे ये हमारे पास वेबसाइट आ गई वाइमिंग रजिस्टर एजेंट। इसमें हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, जिस वेबसाइट पे आ रहा होगा ना $25 अ ईयर टोटल, इस वेबसाइट पे हमने जाना है। इसमें हमारे पास ये सारी सर्विसेज जो हमें एक रजिस्टर एजेंट प्रोवाइड करता है, उसमें हमारे पास मेलिंग एड्रेस आ जाता है, प्रिंसिपल एड्रेस, रजिस्टर एजेंट ऑफिस, पर्सनल नेम्स और योर बिजनेस। अगर हमारे पास ऑलरेडी यूएस का एड्रेस है, एक यूनिक एड्रेस, तो हम वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमें एक अलहदा से एड्रेस परचेज करना पड़ता है। तो वो हम अपने रजिस्टर एजेंट से भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हम अलहदा किसी और वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले ही हमसे कह रहे हैं कंपनी लीगल नेम। तो हमारे पास जो आपने एक नाम सिलेक्ट किया है अपनी कंपनी के लिए, एक यूनिक नाम, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपने कोई नाम सिलेक्ट नहीं किया तो सबसे पहले आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके लिए हम जाएंगे वाइमिंग एंटिटी सर्च, एक वेबसाइट है। तो टॉप पे आ गया वाइमिंग एंटिटी सर्च। ये हम क्लिक करते हैं वाइमिंग एंटिटी सर्च वाली, बिजनेस एंटिटी सर्च वाली वेबसाइट। तो ये हमारे पास ओपन हो गया एंटिटी सर्च इनकी वेबसाइट। यहाँ पे हम अपना नाम लिख के सर्च करते हैं कि वो पहले किसी ने यूज किया हुआ है या नहीं। अगर वो नाम पहले से किसी ने यूज किया हुआ है तो वो हम यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कोई भी अपना एलएलसी के लिए नाम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज देखिए, मैंने हमाद एलएलसी लिखा है, लेकिन ये ऑलरेडी किसी ने यूज किया हुआ है, तो हम कोई और लिखते हैं। ये एक नाम हमने लिखा फ्यूचर किंग एलएलसी। ये ऑलरेडी यूज नहीं हुआ हुआ, तो ये हम अपनी एलएलसी में यूज कर सकते हैं। तो पहले हमने नाम लिख लिया, उसके बाद हमने सेलेक्ट करनी है बिजनेस एंटिटी टाइप। तो हमारी एंटिटी टाइप एलएलसी है, हम एलएलसी रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बाद नोटिफाई और अटर्नी ऑफ लास्ट वीट, इसको हमने नो ही करना है। उसके बाद आ जाता है चेंजिंग योर रजिस्टर एजेंट। तो ये हमसे कह रहे हैं कि आप अपना रजिस्टर एजेंट चेंज कर रहे हैं या न्यू रजिस्टर कर रहे हैं। तो हम चेंज नहीं कर रहे, हम न्यू ही रजिस्टर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नो कर दें। भाई कह रहे हैं वी विल फाइल योर बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं आपकी, ये हम कह रहे हैं कि हम आपके लिए ये भी फाइल कर देंगे, लेकिन हम इनसे फाइल नहीं करवाते, ये इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, तो वो हम खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले अपना नाम, यहाँ पे अपना पाकिस्तानी फोन नंबर आपने यूज कर लें। यहाँ पे कंट्री में आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अब फिजिकल एड्रेस जो आपका पाकिस्तानी एड्रेस है आपने वो देना है।
उसके बाद नेक्स्ट आपने एक ईमेल दे देनी है यहाँ पे। और उसके बाद आपने एक पासवर्ड क्रिएट कर देना है, जिसका जो आपका ये पासवर्ड ना जब आपने पोर्टल लॉगिन करना होगा तो उसके लिए काम आएगा। रजिस्टर एजेंट का एक पोर्टल होता है। पासवर्ड कंफर्म कर लें। उसके बाद ये इसकी बेसिक सर्विसेज हैं जो हमें दे रहे हैं। ये साथ इन्होंने कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज बताई हैं, जैसे ट्रेडमार्क सर्विस $500 $499 में वो दे रहा है। उसके बाद कह रहे हैं हैव यू मेल सेंड टू वाइमिंग एंड वी प्रोसेस इट फॉर यू। तो इसमें ये हमें जो सर्विस दे रहा है उसमें हमें हमारे पास यूनिक एड्रेस भी दे रहा है। सबसे पहले ये सर्विस दे रहा है फ्री बिजनेस एड्रेस, 3 डॉक्यूमेंट्स ओपन स्कैन एंड virtually फॉरवर्डेड इंक्लूडेड। तो इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ये $0 में ही है। उसके बाद सेकंड है 10 मोर डॉक्यूमेंट्स ओपन स्कैन एंड virtually फॉरवर्डेड यूनिक स्वीट नंबर। तो ये हमें $49 में मिल रहा है। तो मोस्टली हम यही वाली इनकी सर्विस लेते हैं अगर हमें यूनिक एड्रेस चाहिए हो तो, क्योंकि हमारे एक साल में मैक्सिमम 10 डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अगर इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो फिर हम ये $99 वाली सर्विस लें, जिसमें वो हमें 25 डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हम ये वाली सर्विस सिलेक्ट कर लेते हैं इसकी। फिर नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आ जाती है बिलिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अपना कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, कार्ड नंबर, सिक्योरिटी कोड वगैरह डालेंगे तो आपका ये रजिस्टर एजेंट हायर हो जाएगा। इसमें कार्ड में आप नया पे, सादा पे या अपना बैंक अकाउंट अगर लगाते हैं तो उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो वो तभी लग सकता है। लेकिन अगर आप नया पे, सादा पे लगाते हैं तो उससे डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं। तो ये आपका $74 टोटल इसके कॉस्ट आएगी। $49 में आपका एड्रेस और $25 में आपका रजिस्टर एजेंट। तो आपका ये रजिस्टर एजेंट हायर हो जाएगा। रजिस्टर एजेंट हायर करने के बाद विद इन 1 और 2 डेज आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपके पास उसका यूनिक एड्रेस आ जाएगा, रजिस्टर एजेंट का ऑफिस एड्रेस आ जाएगा और उसकी सारी डिटेल्स। रजिस्टर एजेंट हायर करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एलएलसी क्रिएट करना। आपके पास यूनिक एड्रेस आ जाता है, रजिस्टर एजेंट आपको एक नंबर भी दे देता है, लेकिन वो नंबर सिर्फ 1 मंथ के लिए होता है। तो बेहतर यही है कि आप अपना अलहदा से नंबर परचेज कर लें। उसके लिए वेबसाइट्स है, स्काइप है, वाइक है, VYKE, उनसे आप जाके परचेज कर सकते हैं। वो आपको उसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम पड़ती है। जो रजिस्टर एजेंट का नंबर होता है वो हर मंथ बाद रिन्यू करना होता है और उसकी मंथली चार्जेस $9 होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप उसके नंबर ना परचेज करें, नंबर आप अलहदा से परचेज कर लें। वो जब सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी फिर आपने LLC फॉर्म करनी है। उसके लिए हम वेबसाइट पे जाते हैं। उसके लिए हम सर्च करते हैं वाइमिंग SOS। ये इनकी वेबसाइट आ गई, वाइमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसको ओपन करने के लिए आपको VPN मस्ट चाहिए। इसके लिए आप पहले VPN ऑन कर लें। VPN आप कोई भी फ्री VPN लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ ब्राउजिंग, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की आप लोकेशन लगा के इसको ऑन कर। हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, वाइमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये हमारे पास इनकी वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें हम आ जाएंगे बिजनेस ई फिलिंग में। बिजनेस ई फिलिंग में जैसे ही आप आएंगे सबसे टॉप पे आपके पास आ जाएगा फॉर्म और रजिस्टर अ न्यू बिजनेस। इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके पास आपको LLC का समझे आपका फर्स्ट स्टेप आ गया जहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। तो इसमें आपको चार्जेस भी बता रहा है सारे। LLC के लिए $100, प्रॉफिट कॉर्पोरेशन के लिए $100, नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन के लिए $50 और लिमिटेड पार्टनरशिप के लिए $100। और साथ ही बता रहा है ऑल एंटिटी टाइप विल बी असेस्ड अ कन्वीनियंस फी ऑफ $2 फॉर फाइलिंग ऑनलाइन। तो $2 की एक फीस है ऑनलाइन फाइल करने के लिए। तो टोटल आपके $102 चार्ज होंगे। तो हम इसको स्टार्ट नाउ कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है चूज अ बिजनेस एंटिटी टाइप। तो यहाँ पे हम LLC बना रहे हैं तो हम LLC सिलेक्ट कर लेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी।
स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको हम टिक मार्क कर लेंगे। ये साथ ही हमें बता रहा है वंस यू बिगिन द दिस विजिट यू विल हैव 30 मिनट्स टू कंप्लीट योर फाइलिंग ड्यू टू नेम अवेलेबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटीज। कह रहा है आप 30 मिनट्स के अंदर अंदर इसको फाइल करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि जो नाम यूज हो रहा होता है ना, हम नाम यूज कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट बंदे फिर उस टाइम के अंदर और ना यूज कर। नेक्स्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमसे कह रहा है बिजनेस एंटिटी नेम, अपनी कंपनी का आप एक नाम लिखें। यहाँ पे हम अपना नाम लिख लेंगे, फ्यूचर किंग एलएलसी। कंफर्म नाम अगेन लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये डिटेल इफेक्टिव डेट बता रहा है कि अगर आप इन केस आज आपकी एलएलसी नहीं होती तो नेक्स्ट आप कोई भी इसमें डेट डाल दें, आप नेक्स्ट 90 डेज के अंदर कोई भी डाल देते हैं, तो हम नेक्स्ट डे की डाल देते हैं। सारी 17 है तो हम 18 की डाल। नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमसे कह रहा है आपने रजिस्टर एजेंट की डिटेल्स दें यहाँ पे। तो जो आपने रजिस्टर एजेंट हायर किया होगा ना, आपने उसकी सारी डिटेल यहाँ पे पुट करनी है। आप उसको डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में उसका लिख के। आप यहाँ पे अपने रजिस्टर एजेंट का सिर्फ नाम लिखें ना, तो उसमें आपके पास आ जाएगा ये। आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपके पास रजिस्टर एजेंट आ जाएगा। इसमें काफ़ी सारे रजिस्टर एजेंट है आपके पास, जो भी आपका अपना इसमें रजिस्टर एजेंट हो आप उस पर सिलेक्ट करेंगे, उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो आप टिक मार्क करके नेक्स्ट कर। उसके बाद ये आपसे आपका यूनिक एड्रेस मांग रहा है। यूनिक एड्रेस में आप इसको अपना जो भी आपने उससे रजिस्टर एजेंट से एड्रेस परचेज किया होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। यहाँ पे आपने सारी डिटेल मेंशन करनी है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस में भी आपने सेम वही यूनिक एड्रेस दे दें। डिटेल्स पुट करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर आप अपनी एलएलसी की आप खुद हो, अगर आप इसमें कोई और बंदा ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजर का एड्रेस मेंशन कर दोगे जो पाकिस्तानी हो। यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दो। ये आपका ऑर्गेनाइजर यहाँ पे ऐड हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है एडिशनल आर्टिकल, मतलब आप अपनी एलएलसी के लिए कोई आर्टिकल साथ में लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो हम इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद ये अपनी हमारी एलएलसी जो हमने क्रिएट की है, जो डिटेल्स हमने मेंशन की है, वो सारी डिटेल्स हमें शो कर रहा है कि आप एक बार चेक कर लें सारी सही है या नहीं। हम इनको सारों को एक बार तसल्ली से चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये हमसे कुछ टिक मार्क साइन करवा रहा है, सिग्नेचर। इन सबको आपने टिक मार्क कर। हम एज एन इंडिविजुअल फाइल कर रहे हैं एलएलसी। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स मेंशन करनी है। टाइटल में आपने अपनी एलएलसी का नाम लिख लें। उसके बाद यहाँ नीचे आपने ईमेल दे देना अपना। तो नीचे से हमने नेक्स्ट कर देना। उसके बाद ये आप पे लास्ट स्टेप आ गया पेमेंट का। इसमें ये आपको बता रहा है रजिस्टर फॉर फ्यूचर किंग एलएलसी, फाइलिंग फी $100, कन्वीनियंस फी $2। तो टोटल आपकी $102 की पेमेंट है,
जो आपने स्टार्ट पेमेंट प्रोसेस पे क्लिक कर देना। तो ये जो फीस है ये भी आप अपने नया पे सादा पे कार्ड से पे कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो फी पे करने से पहले आपने बैंक वालों को कॉल करनी होगी, उनसे कहना होगा मेरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर दें, तो वहाँ से भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने चेकआउट पे करके $102 की फी पे करनी है और आपकी एलएलसी रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद विदिन 1 and 2 days आपके पास आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, आपका एलएलसी का फॉर्म आ जाएगा, तो उस पे आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि एलएलसी कैसे रजिस्टर करते हैं। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।